अरे तू चिंता मत कर, शाम को दामाद जी से कहना ऑफिस जाते समय यहाँ होते जाएंगे। मैं कढ़ी चावल बनाकर रखूंगी, तू रात में कुछ मत बनाना। तेरा कढ़ी चावल खाने का मन है तो आज तू माँ के हाथों की कढ़ी चावल ही खाना, ठीक है? सुनो जी, रवि के पापा, जरा जाओ तो जाकर बाजार से 2 किलो खट्टा मट्ठा या फिर वो ना मिले तो दही ले आओ। प्रेरणा के घर शाम को कढ़ी चावल बनाकर भेजने हैं। दामाद जी आएंगे तो ले जाएंगे। राजरानी, कभी कभी उपासना बहू की पसंद का भी कुछ बना लिया करो। ये मत भूलो, बेटी के साथ साथ तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। कल उपासना बहू ने भरवा बैगन तुमसे पूछा था बनाने के लिए, तो तुमने बोल दिया कि कोई और सब्जी बना लो, तुम्हें भरवा बैगन नहीं पसंद। बस बस बहुत हो गई बहू की तरफदारी। मुझे पता है बहुओं को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं। ज्यादा सिर पर चढ़ाऊंगी ना तो मेरे लिए ही गलत होगा। अब जाओ और जाकर जो कहा है वो ले आओ। कढ़ी चावल बनाने में बहुत समय लगता है, अभी शुरू करूंगी तब जाकर दामाद जी के आने तक बना पाऊंगी। तुम्हें समझाना बेकार है, वक्त ही तुम्हें समझाएगा। उपासना की सास राज रानी को समझाना सचमुच किसी के बस की बात नहीं थी। राज रानी की बहू उपासना के साथ साथ उसकी बेटी प्रेरणा भी मां बनने वाली थी। बहू और बेटी दोनों गर्भवती थी, पर राज रानी अपनी बहू उपासना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करनी होती थी। इसी बात को लेकर उपासना का मन हमेशा दुखी रहता था। वो बहुत ही सीधी साधी एक साधारण परिवार से आई हुई थी। उसने कभी बड़ों के आगे जवाब देना नहीं सीखा था। इसी बात का फायदा राज रानी उठा रही थी। एक दिन राज रानी बाजार से आई तो उसके हाथ में ढेर सारा सामान था। उपासना बहू, जरा 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आ, आज तो मैं बहुत थक गई। ये लीजिए माँ जी, आपने बहुत समय लगा दिया बाजार में। मुझे तो चिंता हो रही थी, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कई बार फोन मिलाया। मेरी चिंता मत करा कर, अब बेटी माँ बनने वाली है तो मुझे तो 100 काम है। अभी जच्चा के लिए सामान लाई हूँ, फिर बच्चा हो जाएगा तब उसके लिए नामकरण का ढेरों सामान लाना पड़ेगा। अब तो काम ही काम है तो बाजार आना जाना लगा ही रहेगा। क्या बना रही है रात को खाने में? एक काम कर, फ्रिज में भिंडी रखी है, वही बना।